कोई जगह नहीं मिली थी, तो मैंने अपने 1200 फ्लैट्स उनको क्वारंटाइन सेंटर करने के लिए दिए थे। उसके बाद बड़ा क्वेश्चन हमारी सिटी के लिए ये था कि पानी की समस्या यहाँ बहुत है। हमें पानी मिल भी गया है, 218 MLD पानी है हमारे पास, सूर्या वाटर हमारा योजना चालू होके वो पानी आ भी रहा है, लेकिन इंटरनल पाइपलाइन हमारी रेडी नहीं थी जिसमें वो पानी आ सके। तो इंटरनल पाइपलाइन के लिए जो 516 करोड़ रुपए चाहिए थे, उसको दिल्ली से अमृत 2 से मंजूर करवा के अब वो काम हमारा 70% तक पूर्ण हुआ है और बहुत जल्दी हमारे शहर को 218 MLD पानी के लिए तैयार हो जाएगा। एक हॉस्पिटल बनाने की, क्योंकि स्वास्थ्य मेरे बहुत दिल के करीब का विषय है, पर हॉस्पिटल बनाते बनाते ख्याल आया कि यहाँ दूसरे 2-3 हॉस्पिटल्स, अदरवाइज टेम्बा हॉस्पिटल यहाँ 200 बेड की कनकिया में बन रही है, तो क्यों नहीं एक कैंसर हॉस्पिटल बनाई जाए। तो मैंने एक कैंसर हॉस्पिटल विथ रेडिएशन, विच इज वेरी रेयर, अब टाटा में मिल रहा है, बहुत ज्यादा जगह रेडिएशन नहीं मिलता है, तो वो हॉस्पिटल मैंने यहाँ चालू की है। पर उसकी परमिशन वगैरह आते आते दूसरे 9 महीने लग गए, तो बस अभी वो टेंडर होके काम शुरू होगा। तो ऐसे सब काम हमारे सीसी रोड के लिए वो जो 1500 करोड़ आए हैं हमारे यहाँ, तो वो काम भी आधे हुए हैं, आधे नहीं हुए हैं। वो पूर्ण होते होते शहर में आपको हार्डली कोई सादा रोड दिखेगा। सीसीटीवी कैमरा 2 पूरा पार्ट उत्तन और नया नगर हमने लेस कर दिया है, धीरे धीरे उसको भी पूरी सिटी तक लाने के प्लान्स है। एक हमारा कनेक्टर रोड आ रहा है मीरा रोड टू दहीसर, वो बीएमसी भले ही बना रही हो, लेकिन बहुत सारा हिस्सा हमारा भी है उसमें, इसलिए वो भी एक सुविधा है। कोस्टल रोड का डीपीआर यहाँ तक आने के लिए स्टडी हो रहा है और वो जरूर यहाँ तक आएगा। हमारा बहुत सारा एक जो फंड है वो यहाँ शहरों में छोटे छोटे विकास में चला जाता है, स्कूल पे बहुत ज्यादा वो फंड यूज नहीं होता है, तो एक अलग फंड लाके कुछ ऐसी स्कूलें बनानी है जो 12th तक हो, सीबीएसई हो, तो वो एक इच्छा है, बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। टेम्बा हॉस्पिटल हमारा कैथ लैब और सिटी स्कैन वगैरह वो आ रहा है, पर वो भी काम पूरे करने हैं। तो ये सब जो 5 साल का अभी तक का काम था, जो हमने सिर्फ 2.5 साल में किया, और मुझे और 2 साल चाहिए उस काम को पूरा हुआ वो बताने के लिए। तो मैं अभी बोलना चाहता हूँ जो आपका ये विजन होगा जो अनदर 5 years, अगर आप जीत के आओगे तो, क्योंकि यू आर वेरी पॉपुलर विधायक यहाँ की, आई एम प्रेइंग, आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट है आप जीती जाओगे। तो इसके बाद आपका हेल्थ केयर के लिए आपने बता दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी आपने बताया, अभी रोड के लिए भी बता दिया। तो ये मेरे को एक बताओ, आप बिजी बहुत, तो मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा अभी। ये पूछना चाहता हूँ जो आने वाला 5 साल में आप, मतलब अनदर कमिंग 5 years में आप आपका क्षेत्र को क्या लेवल में देखना चाहते हो आफ्टर 5 years, मतलब अनदर कमिंग 5 years? मीरा भाईंदर को सबसे पहले तो हम कुछ साल पहले हम इसे स्टील की एक हब मानते थे कि स्टील की कोई चीज हो जो मीरा भाईंदर में नहीं बनती। ऑक्ट्रॉय लगने की वजह से, यहाँ मीरा भाईंदर का अपना एक ऑक्ट्रॉय नाका था, उसकी वजह से काफी सारी इंडस्ट्रीज हमारी वसई चली गई। मैं चाहती हूँ कि वो सभी इंडस्ट्री वापस आके वो हमारे स्टील इंडस्ट्रीज का एक हब हो, यहाँ के युवाओं को यहाँ कॉलेज मिले, यहाँ रोजगार भी मिले, और ऐसी अलग अलग टेक्निकल कॉलेज मिले, स्टार्टअप उनको मिले, ऐसा एक आईटी पार्क हो, ऐसा एक इंडस्ट्रियल जोन हो कि यहाँ के बच्चों को बहुत सारी नौकरियां यहीं जनरेट हो जाए। ये मेरा सपना है, क्योंकि बच्चों का आने जाने का समय और जो ट्रेन हमारी जाती है उसमें ऐसे मैं बोल सकती हूँ कि जान जोखिम में लेके हमारे बच्चे चलते हैं, तो उनको एजुकेशन भी यहाँ मिले, उनको रोजगार भी यहाँ मिले। एक ऐसा शहर जो सपने में कभी सोचा हो कि अगर मेरे सपनों का शहर हो तो ऐसा हो, वो लोगों के सपनों का शहर मुझे यहाँ सतर्क करके बनाना है। अच्छा, एक क्वेश्चन है, मेट्रो रेल के लिए सब लोग एक्साइटेड है, मैं जिससे बहुत लोग से बात करता रहे तो बोलते भाई कभी आएगा ये मेट्रो, बिकॉज people are very much excited when metro will start up to Bhayandar. It is going to start in another 3 months because काशीगांव तक, क्योंकि हम उसके बाद का मेट्रो हम उत्तन तक ले गए हैं, तो वो काम अभी शुरू होने में समय है, लेकिन काशीगांव तक का मेट्रो, मतलब भाईंदर वेस्ट तक, यस भाईंदर नहीं, वेस्ट नहीं, मीरा रोड यहाँ तक, अच्छा। वहां तक हमारा मेट्रो शुरू हो जाएगा, और यहाँ से हम नेक्स्ट लास्ट फेज में जाएगा भाईंदर में, जो मैं देखा मैंने वहाँ पे भी। हाँ, उत्तन में। अच्छा, उत्तर में जी, फाइन। तो लास्ट क्वेश्चन, वेरी पर्सनल क्वेश्चन, बिकॉज यू आर ए लेडी, यू आर ए फीमेल, आप पॉलिटिक्स एंड घर दोनों को कैसे एक साथ में मैनेज करते हो? इट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन, डोंट माइंड मैडम। नॉट एट ऑल सर, वेरी गुड क्वेश्चन। इट शुड बी एन इंस्पिरेशन टू दोज लेडीज हु फील कि भाई मैं ये शायद नहीं कर पाऊंगी और ये इस फील्ड में आना नहीं चाहती, तो मैं कहती हूँ बिल्कुल आइए। हाँ, 2 चीजें बहुत जरूरी है, घर को बैलेंस करना और ये,
अगर घर वालों का बहुत अच्छा आपको सपोर्ट है तो आप बिल्कुल बहुत सक्सेसफुली इस फील्ड में आ सकती है। और मुझे कोई परेशानी एज सच आज दिन तक नहीं हुई। मेरे हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया, मेरे बच्चों ने भी ये स्वीकार किया है कि मम्मी के पास उतना ही समय रहेगा, लेकिन जितना भी समय रहे आप अपने घर को क्वालिटी टाइम दीजिए। शायद लोग ये सोचते हैं कि अब ये इतनी बिजी रहती है, इतने लोग आते जाते हैं, तो ये किचन में नहीं जाती होगी, ये बच्चों के लिए कुछ नहीं बनाती होगी, हस्बैंड के लिए कुछ नहीं बनाती होगी। नहीं, यू शुड। अभी इलेक्शन का समय है, ठीक है, लेकिन मैं सुबह घर से निकलती हूँ तो हमेशा एक ध्यान रखती हूँ कि कुछ ऐसी चीज क्या बन सकती है जो बच्चों को बहुत पसंद है या मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। बच्चियां तो अब मेरी शादी करके अपने अपने घर हैं, इतना कुछ हमारे लिए, यानी मेरे हस्बैंड प्रिपेयर है क्योंकि माय फादर इन लॉ अगेन ही वाज एन एमपी, सो उनको ये पॉलिटिकल लाइफ कैसी होती है वो पता है, तो उनका बहुत सपोर्ट रहा है मुझे। कभी कोई ऐसी मुश्किलें आई नहीं, लेट घर पे जाओ सुबह जल्दी निकलो, बट ही इज वेरी सपोर्टिव एंड विथ ऑल दिस सपोर्ट आई कुड डू ऑल दिस वेरी नाइसली। फाइन, मैं कंक्लूजन करूंगा अपना इंटरव्यू का एक ही क्वेश्चन पूछ के, बिकॉज यू आर वेरी मच नोन एज ए वुमेन एम्पावरमेंट। मैंने आपके बारे में बहुत स्टडी किया, यू आर वन ऑफ द पायनियर लेडी फॉर दिस पर्टिकुलर, जो बोलते हैं ना, जो ये क्षेत्र के लिए। तो थोड़ा वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में थोड़ा सा बताइए, इसके बारे में कुछ लास्ट वर्ड बोलिए। देखिए, मैं एक तो हर नारी का सम्मान होना चाहिए। हमारे इस पुरुष प्रधान देश में होता क्या है कि एक तो गृहिणी को हम इस नजर से देखते हैं कि ओके बेकार की कुछ कर ही नहीं रही है, और गृहिणियों ने भी अपने लिए ये वर्ड यूज, जब हम पूछते हैं कि आप क्या करती है तो वो बोलती है मैं कुछ नहीं करती। नहीं, आप बहुत कुछ कर रही है, आप बहुत कुछ कर रही है। आपने एक पूरे घर को संभाल रखा है, इसलिए आपके हस्बैंड बाहर जाके निश्चिंतता से काम पे जाते हैं, अपने फैमिली के लिए अर्न करते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि मेरे पीछे मेरे घर को संभालने वाली मेरी पत्नी है। तो सबसे तो पहले सलाम उन गृहिणियों को जो इसने घर संभाल के पूरे अपने इस देश की जो व्यवस्था है, फैमिली व्यवस्था, उसको संभाले रखा है। जो काम करती है उनके लिए भी एक बैलेंस, जैसे मैंने अभी कहा, जब आप बैलेंस करते हैं तो बहुत सुंदर आप ये काम भी करिए और बैलेंस भी करिए। उन महिलाओं को और सशक्त बनाना है मुझे। आज के जमाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या होता है कि दोनों को काम करना ही पड़ रहा है। फाइनेंशियली अगर दोनों काम नहीं करते तो शायद घर अच्छी तरह से नहीं चलता। करेक्ट। तो महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए हम अलग अलग ऐसी पढ़ी लिखी महिलाएं जॉब कर लेती है, ऑफिस कर लेती है, लेकिन जो कम पढ़ी लिखी महिलाएं उनको भी सक्षम तो बनाना है। तो बीच में हमने कुछ किट्स लाए थे जिसमें चिप्स बनाने का, ढोकला बनाने का अपना छोटा छोटा गृह उद्योग उन्होंने चालू किया। 2 रिक्शाएं दी गई, वो भी उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से हमने बांटा, रिक्शा को दिया। तो हमारी 2 जब सक्सेस हुई तो मैंने और रिक्शाएं लाई और वाटअप किया। पहले थोड़ा सा डर था, शायद लेडीज रिक्शा नहीं चलाएगी, लेकिन महिलाएं आजकल हर काम बहुत सहजता से करती है। तो ऐसे अलग अलग थोड़ी हमारी महिलाएं थी जिनको घर पे कुछ काम चाहिए था, तो हमने वो एक ब्रिज बनाए हम डिजाइनर और उनके बीच। तो ऐसे महिलाओं को सक्षम करना, कभी कभी महिलाओं को लगता है कि ठीक है कुछ एक्स्ट्रा इनकम हो जाए तो हम हमारे कुछ शौक पूरा कर सकते हैं। बिल्कुल गलत नहीं है। तो हम वो कोशिश कर रहे हैं कि महिलाओं का सम्मान बढ़े, महिलाओं को सक्षम बनाया जाए और महिलाएं अपने आप में कॉन्फिडेंट हो। थैंक यू मैडम, आपने अपना टाइम निकाला। आई नो यू आर वेरी वेरी बिजी। मैं आपके आया बहुत टाइम से आपके लिए इंतजार कर रहा था, जो मैडम वेरी बिजी, बट आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू आईबीपी न्यूज को टाइम देने के लिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर इलेक्शन। आई एम प्रेइंग गॉड जो जनता आपको साथ दे, बिकॉज यू आर वेरी पॉपुलर, बिकॉज आई वाज टॉकिंग टू लॉट ऑफ ऑटो वाला अबाउट यू व्हेन आई वाज कमिंग। तो एक ऑटो वाला तो आपका सुन के यू वाज सो मच एक्साइटेड। मैं बोला मैडम थोड़ा बिजी है, थोड़ा मेरे को थोड़ा दिखाओ मेरा रोड में, तो मैडम को जाके कुछ बोलूंगा मैं। ही टूक मी लॉट ऑफ प्लेसेस, बोला मैडम इज द बेस्ट। He told me मतलब a lot about you, and I came to know आपके बारे में बहुत सारे ज्यादा मेरे को ऑटो वाला से इन्फॉर्मेशन मिला। तो I told them जे आज मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ तो तुम्हारा दिखाओ मैडम, तुम लोग के लिए कुछ बात करेंगे मैं मैडम के लिए, जो डेवलपमेंट क्या हो रहा है। तो यू बिकॉज आई अटेंडेड योर प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑल्सो, जहाँ पे आपने बहुत इन्फॉर्मेशन दिया। आई एम वेरी श्योर जनता तो ये जाएगा और जनता ये सब देखेगा। तो आई एम गिविंग फ्रॉम माई एंड, फ्रॉम IPP न्यूज की तरफ से मैडम को ऑल द बेस्ट फॉर द इलेक्शन। थैंक यू मैडम।